आपका ताल्लुक किस जनरेशन से है? जी, इंटरेस्टिंग सवाल है ना। ये सवाल मैं बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग जवाबात मिलते हैं। कोई कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ, कोई किसी मजहब से, कोई कहते हैं कि मैं यूथ हूँ, यंग जनरेशन से ताल्लुक रखता हूँ। तो बुनियादी तौर पे आज हम इस वीडियो में इस सवाल का जवाब ढूंढने जा रहे हैं। जनरेशन जिसे उर्दू जुबान में नस्ल भी कहते हैं, सोशल साइंटिस्ट ने बेसिकली इसको डिफाइन किया है कि एक टाइम फ्रेम के अंदर रहने वाले इंसान, जो इंसानों का एक सेट है, इट्स अ सेट ऑफ ह्यूमंस हु लिव इन अ स्पेसिफिक टाइम स्पैन। उस टाइम स्पैन को डिस्टिंग्विश किया गया दूसरे टाइम स्पैन के साथ। सो ये दो डिफरेंट जनरेशंस बन गई। जनरेशंस को समझने की क्यों जरूरत है? अगर आप एक सोशल चेंज लाना चाहते हैं, या आप गवर्नमेंट लेवल पे कोई रिफॉर्म्स लेके आते हैं, या आप एक एजुकेशन सिस्टम के जरिए से लोगों की सोच और लोगों की बिहेवियर्स को बदलना चाहते हैं, या आप एक कंज्यूमर बिहेवियर्स को स्टडी करते हैं और आप ये देखते हैं कि लोग कोई चीज़ क्यों खरीदते हैं, इवन आप एक घर के अंदर एक फैमिली मेंबर के तौर पे या एक पेरेंट के तौर पे आप ये जानना चाहते हैं कि व्हाई योर किड्स बिहेव इन दैट पर्टिकुलर मैटर, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द जनरेशंस एंड द डिफरेंस बिटवीन जनरेशंस। ये जो जनरेशंस का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टाइम्स में, ये अमेरिका के अंदर जैसे मैंने बताया कि, और उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिफरेंट जनरेशंस के अंदर तकसीम किया। सो सबसे पहले उन्होंने जिस जनरेशन को डिक्लेयर किया 1946 से पहले, वो लोग जो दुनिया में पैदा हुए, दे वर कॉल्ड ट्रेडिशनलिस्ट, रिवायती लोग। सो एनीवन हु वाज बोर्न बिफोर 1946। उसके बाद 1946 is a benchmark when the World War II was over. So 1946 to 1964, this is a generation which was called as baby boomers. Baby boomers, these are the people who experienced economic growth, progress, and they see the whole world flourishing. पूरी दुनिया के अंदर तरक्की, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रोथ, ये वो दौर है जब लोगों ने टीवी देखना शुरू कर दिया। और अगर इसी दौर में पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान बना। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सारे सियासी सतह पे, मुआशी सतह पे, मुआशरती सतह पे जो आप मामला देखते हैं, फैसले देखते हैं, इस जनरेशन को उस चीज़ ने ढाला। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हैपनिंग्स हैं, जो वाक़यात हैं, वो उस जनरेशन की वैल्यूज़ को, उसकी हैबिट्स को, उसके लाइफस्टाइल को डिफाइन करते हैं कि क्या हुआ उस टाइम फ्रेम के अंदर, उस लोकल कॉन्टेक्स्ट में, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर, लोगों के फैमिली सिस्टम के अंदर, बिकॉज दीज इवेंट्स एंड हैपनिंग्स दे डिफाइन ह्यूमन बिहेवियर्स। इसी तरह से जो तीसरी जनरेशन जो डिफाइन की जाती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1965 to 1976. This is a generation which is called Generation X or Gen X. So those people who were born in this time period, they're called Generation X. These are the people who started seeing the basic computers, who started getting higher education, और ये वो लोग आगे बढ़ते चले गए। And then we have got very interesting generation which is called millennials. Millennials are those who are broadly born between 1977 to 1997. This 20 years period, anyone who is born in this period in the world, they call them millennials or Generation Y, or they are also called digital migrants. So because the biggest happening of this whole era is the digital revolution. मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि lot of young people will be surprised that when I was graduating from a university, I never had a Facebook account, I never had an email account, I never had my own personal mobile phone. So all these things happened in my life when I graduated from the university. So this tells that my life in the university and my life after that, these were two different lives. So I'm a migrant to this generation, and that's where one important quality that attributes to this generation is adaptability. कि इन लोगों के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि ये बगैर कंप्यूटर और बगैर स्मार्टफोन के रहते थे, और इनकी ज़िंदगी में ये रेवोल्यूशन आया और उन्होंने इसका अडॉप्ट किया। उसके बाद जो चौथी जनरेशन जिसकी हम बात करना चाहते हैं, दैट इज द वन विच स्टार्ट्स आफ्टर 1997. सो 1997 से 2010 तक का पीरियड है। वी कॉल देम जनरेशन Z
और जेन जी और आई जनरेशन और इंटरनेट जनरेशन। सो ये वो लोग हैं जिन्होंने आंख खोली तो इनके इर्द गिर्द इंटरनेट मौजूद था और ये डिजिटली कनेक्टेड थे और इनको लगता था कि ज़िंदगी इसी तरह से हमेशा से हिस्टोरिकली कनेक्टेड रही है। माई किड, वी वर वॉचिंग अ हिस्टोरिकल मूवी, कोई 200 साल पुरानी कोई मूवी थी, तो माई डॉटर आस्क्ड मी कि ये अपने भाई को फ़ोन पे कॉल क्यों नहीं कर लेते इस वक्त, उनको हेल्प के लिए बुलाने के लिए। तो आई टोल्ड हर कि बेटा उस वक्त मोबाइल नहीं होते थे। तो शी कुडंट अंडरस्टैंड मोबाइल नहीं होते थे कि क्या मतलब है, क्या वो घर रखे गए थे। सो व्हाट हैपेंड? सो दैट इज जनरेशन जी व्हिच कैन नॉट इमेजिन the world without cell phone and Facebook. And then finally our current time period, which is 2010 to 2025, this is called alpha generation or Google generation. These are the Google smart kids, जिनका दिमाग जो है ना गूगल के साथ कनेक्टेड है, अलाइंड है। सो दे डोंट हैव देयर थिंकिंग ऑफ देयर ओन। वो समझते हैं कि गूगल उनके टीचर से भी ज़्यादा स्मार्ट है। वो समझते हैं कि गूगल उनके पेरेंट्स से ज़्यादा जानता है, बिकॉज दे एक्सपीरियंस इट ऑन डे टू डे बेसिस। सो एनी क्वेश्चन विच आई डोंट नो, दिस यंग किड हु इज 5, 6, 7 years of age can find from Google. So this is a Google smart generation जो इस यहाँ पे मौजूद है। So ये जो मुख्तलिफ generations मैंने आपके साथ शेयर की हैं, basically all the happenings of their time span, they define their mindset, they define their habits, they define their lifestyle, they define their ideology, they define their idols and ideals. So ये वो framework है जिसके अंदर वो generation operate करती हैं। That's why we distinguish them as a different generation. So इसीलिए अगर आप इंसानों के साथ काम करते हैं और इंसानों के रवैयों पे, if you are working on human transformation, it's very important to understand the difference of this generation. Next episode में हम ज़्यादा फोकस करेंगे जनरेशन Z के ऊपर, because these are the young people जो इस वक्त हमारी दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन साइज है। इंशाल्लाह उस पर हम आपसे कुछ डिटेल्स शेयर करेंगे।